तो आज की वीडियो में हम एक बार फिर पुनः प्रातःकाल योगासन करेंगे। जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। तो शुरू करते हैं प्रथम आसन के साथ भस्त्रिका, जिसमें लंबी लंबी श्वास लेंगे। हम धीरे धीरे करेंगे तो प्रतिदिन अभ्यास बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम करते जाएंगे अभ्यास आपका बनता जाएगा और स्वास्थ्य में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। योग करने से आपका एकाग्रता बढ़ती है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी कम हो जाती है। योग केवल अभ्यास की बात नहीं, आपको भक्ति मार्ग में मदद करता है और आध्यात्मिकता से जोड़ता है। इसीलिए योग करना अत्यंत आवश्यक है। शांत चित्त से योगासन करें प्रतिदिन और तनाव अन्य समस्याएं दूर करें। तो धीरे धीरे लंबी लंबी सांस लेते हुए हम आसन को करेंगे। सीधा बैठते हुए बीच की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे लंबी लंबी सांस लेकर पूरा नीचे तक छोड़ेंगे, फिर पुनः पूरा सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे हम करते रहेंगे। धीरे धीरे गति भी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपका अभ्यास हो गया है कुछ दिनों का, पर शुरुआत में आप मध्यम गति से करेंगे तो बेहतर होगा, ताकि आपको अन्य समस्या ना हो। अगर किसी को श्वास से संबंधित समस्या है तो शुरुआत में धीरे धीरे ही करें। जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा गति बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे सांस लेंगे, उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। तेज़ी से सांस लेकर बाहर की ओर छोड़ देंगे, फिर पुनः तेज़ी से सांस लेकर बाहर की ओर छोड़ देंगे। इसमें कुछ गति से आप कर सकते हैं धीरे धीरे। इससे आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं और श्वास नलिका भी ठीक प्रकार से कार्य करती है। तो धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। जो पेट के ऊपर आपकी अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और खान पान का भी ध्यान रखेंगे तो भी लाभ होगा। उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से छोड़ते हुए बाएं से छोड़ देंगे, दाहिने श्वास से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। धीरे धीरे हम करेंगे तो हमारा अभ्यास बनता जाएगा। धीरे धीरे हम करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। धीरे धीरे, जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे हम करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। धीरे धीरे करेंगे तो आपको मस्तिष्क में जो रक्त होता है उसका प्रभाव भी बेहतर होगा। और अब ध्यान लगाएंगे कुछ देर, ताकि आपका एकाग्रता बढ़ती रहे। लंबी सांस लेकर मूलाधार की ओर श्वास को रोककर स्वादिष्ठान पे ले जाएंगे, फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, फिर नीचे की ओर लाते हुए आज्ञा चक्र का ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभु का ध्यान करेंगे। ओम का उच्चारण करते हुए मन में, फिर नीचे अनाहत चक्र की ओर लाते हुए, फिर विशुद्ध चक्र की ओर उससे पहले, फिर मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, फिर पुनः मूलाधार चक्र। प्रभु का ध्यान करेंगे। सारी चिंताएं त्यागते हुए शांत चित्त से प्रभु का ध्यान करते हुए योग ध्यान करेंगे।
और जो भी आपके विचार है उन्हें उस समय त्यागते हुए एकाग्र होकर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप करेंगे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। प्रभु का ध्यान कीजिए। अगर एकांत में भी आप ध्यान नहीं कर पा रहे तो भजन भी आप सुनकर कर सकते हैं या अन्य, और आप भजन या फिर अन्य जो भी ध्वनि है उसे सुनकर आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप करेंगे, ध्यान बढ़ता जाएगा। प्रभु का ध्यान करिए शांत चित्त से। आप ये विचार त्याग दीजिए कि ये शरीर है। आप ये विचार करिए कि आप आत्मा रूप में, शरीर तो बाहरी ढांचा है जो नाश होने के लिए ही बना है। तो अन्य विचारों का त्याग करके केवल प्रभु का ध्यान करिए। तेजी से हाथों को रगड़कर आंखों पर 30 सेकंड के लिए केवल रखना है। धीरे से दबाना नहीं है, केवल ढकना है। धीरे से हम 30 सेकंड तक रखेंगे। धीरे धीरे करेंगे तो आपको लाभ होगा। 30 सेकंड रखने के बाद गर्दन को दोनों तरफ हम घुमाएंगे ताकि गर्दन में अन्य जो समस्या आती है आपको वह ना हो। धीरे धीरे हम रोटेट करेंगे, घुमाएंगे एक तरफ दूसरी तरफ। धीरे धीरे घुमाएंगे घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे। धीरे धीरे दोनों तरफ घुमाएंगे। तेजी से नहीं, मध्यम गति से, ताकि झटका ना आए। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और सोते समय भी आपको पीड़ा नहीं होगी। आप कंधों का व्यायाम करेंगे, कंधे घुमाएंगे दोनों तरफ आगे की ओर। पहले धीरे धीरे घुमाएंगे आगे की ओर, धीरे धीरे फिर पीछे की ओर, धीरे धीरे घुमाएंगे। जल्दी कोई आवश्यकता नहीं। फिर सर को नीचे ज़मीन पर रखते हुए थोड़ा स्ट्रेच करेंगे ताकि पीठ इत्यादि में आपको पीड़ा जो होती है वह भी कम होगी। फिर पुनः ध्यान करते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। उसके बाद पैरों का व्यायाम करेंगे। पंजों को ऊपर नीचे करेंगे और कलाइयों को घुमाते जाएंगे। धीरे धीरे कलाइयों में जो को पीड़ा होती है वह ना हो, इसके लिए दोनों तरफ से घुमाते जाएंगे। कलाइयों को घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयों को घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयों को घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे मध्यम गति से करते रहेंगे हम। कलाइयों को घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे मध्यम गति से करते रहेंगे। कलाइयों को घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे, जिससे पीठ इत्यादि में समस्या होती है उसमें आपको लाभ होगा। और आगे की ओर झुकते हुए पंजों को छूने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आप करेंगे तो अभ्यास होता जाएगा। अब हाथों को पीछे की ओर एड़ी पर रखते हुए पीठ को पीछे की ओर झुकाकर, गर्दन पीछे की ओर झुकाकर इस आसन को करने से भी पीठ इत्यादि में जो पीड़ा होती है वह आपकी
शांत हो जाएगी। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने एक बार मोड़कर बिल्कुल सीधे करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। प्रतिदिन आप करते जाइए, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद हाथों को मोड़कर पैरों को सीधे करेंगे तो इससे भी आपको लाभ होगा और निद्रा भी अच्छी आएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका मस्तिष्क में बेहतर होता रहेगा। जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ।